BNS 183 चैप्टर नंबर 2 रहेगा आपका इसका, ठीक है। BNS का जो है BNS 183 का चैप्टर नंबर 2 है पर्यटक और पर्यटन, ठीक है। पर्यटक और पर्यटन क्या होता है, ठीक है। पर्यटन इसको देखेंगे, इसमें हमारा क्या रहेगा 2.1 पर्यटन और पर्यटक के प्रकार, ठीक है। भाई पर्यटन क्या होता है या पर्यटक क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको हमें ये देखना है। दूसरा इसमें एक और पॉइंट है 2.2 पर्यटन अध्ययन का इतिहास। भाई पर्यटन जो है उसका किस प्रकार का हिस्ट्री या किस प्रकार का उसका इतिहास रहा है, ठीक है। यही इसमें 2 पॉइंट हैं जो आपको इसमें से करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख ही लेते हैं, चलते हैं जो हमें करना है, जो आपको मुझे बताना है, ठीक है। देखिएगा इसमें सबसे पहले आप देखिएगा इसमें 2.1 पर्यटक और पर्यटन के प्रकार, 2.1 पर्यटक और पर्यटन के प्रकार देखिएगा, ठीक है। आ गया है आपका पर्यटन के प्रकार। देखो पर्यटन को क्षेत्र, अवधि, उद्देश्य, राष्ट्रीयता, मौसम, पर्यटकों की संख्या के आधार पर विभिन्न रूप से विभाजित किया जा सकता है। यानी कह रहे हैं कि जो पर्यटन है, पर्यटन का मतलब होता है घूमना फिरना, ठीक है। हम जहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं, भाई कोई कश्मीर जा रहा, कोई कहीं जा रहा है, कोई सिलीगुड़ी जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कहीं पर, ठीक है। यानी हाँ जो पर्यटन है उसको कई पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। भाई कौन से क्षेत्र में घूमने फिरने जा रहे हैं, कौन सी अवधि है, उद्देश्य हमारा क्या है, मौसम कैसा है, कितने लोग जा रहे हैं, इस आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। मोटे तौर पर एक व्यक्ति को 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, यानी घरेलू पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। यानी पर्यटन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो हम अपने देश में घूम रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कश्मीर जा रहे हो और केरल जा रहे हो और गोवा जा रहे हो और दार्जिलिंग घूमने जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा घरेलू पर्यटन है, ठीक है। यानी हम अपने देश के अंदर में घूम रहे हैं, ठीक है। एक होता अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन होता है उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो पर्यटन किया जाता है, यहाँ पर हम अन्य देशों में जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीन घूमने जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, ठीक है, या यहाँ पर जा रहा है, तो एक क्या हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। इसमें नए पर्यटन परंपराओं को सीखने और अनुभव करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए लोग विदेश यात्रा करते हैं। यानी कह रहे हैं कि लोग नए नए दोस्त बनाने के लिए, नए नए परंपराओं को सीखने के लिए लोग क्या करते हैं कि वो नए नए विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं वह भौतिक मानदंड का उपयोग करके पर्यटन को परिभाषित, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भाई जो भौगोलिक चीज़ों के लिए, भाई किसी को पहाड़ अच्छा लगता है, किसी को मान लो झरना अच्छा लगता है, किसी को समुद्र देखना है, किसी को फलाना देखना है, किसी को कुछ देखना है, इसके लिए भी क्या होता है पर्यटन होता रहता है। यानी पर्यटन यानी घूमने फिरने के कई सारे, भैया किसी को गुफा देखनी है, किसी को रेगिस्तान देखना है, इसलिए लोग पर्यटन करते हैं। पर्यटन क्षेत्रों को विशिष्ट प्रकार की यात्रा और कुछ प्रकार के संयोजन से जाना जाता है। यानी जो पर्यटन होता है उस कई तरह से हम उसको बांटते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई समुद्र तट पर जा रहा है तो उसके लिए नौका विहार के साथ जोड़ा जा सकता है, नौका पर कुछ समय बिताया जा सकता है। या पहाड़ के जो पर्यटन होते हैं उसमें राफ्टिंग या जो करते हैं, वो जो उस पर बर्फ़ पे चलते वलते नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। भाई कहीं कश्मीर में जा रहा हो, बर्फ़ पर पता नहीं क्या चलाते हैं, मुझे तो पता भी नहीं, वो घूमते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई समुद्री इलाके में जा रहा है तो वहाँ पर नाव में चले गए या बोट वोट चला गया, उसको चलाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। नहीं, वहाँ पर पर्यटन का वर्गीकरण किसी भी यात्री की प्रेरणा के अनुसार बदलता है। नहीं, जो पर्यटन है भाई यात्री का कैसी प्रेरणा है बदलता रहता है। जैसा तीर्थ यात्रा, जो पर्यटन होता है, पर्यटन के कई सारे उद्देश्य हैं। मान लो भाई किसी के दादा दादी घूमने गए, अलग प्रकार का पर्यटन है, ठीक है। कोई पर्यटन कर रहा है, रिश्तेदार से मिलने जा रहा है, भाई आप फैमिली मेम्बर से कहीं, अलग प्रकार का पर्यटन है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो पर्यटन करते हैं चिकित्सा के उद्देश्य से, भैया अमेरिका जा रहे हैं, वो क्या किडनी बदलवानी है या कुछ और करवाना है, हार्ट सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का पर्यटन है कि भाई चिकित्सा के लिए पर्यटन किया जाता है, ठीक है। और रिश्तेदारों से मिलने के लिए, कोई किसी सम्मेलन में जा रहा है, कोई किसी शादी वादी ब्याह जा रहा है, तो ये भी एक प्रकार का पर्यटन है। यानी घूमना पर्यटन तो ही रहा, आप घूमने कहीं यात्रा पर जा रहे हैं ना, तो एक प्रकार का पर्यटन है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के पर्यटन को एक विशिष्ट उद्देश्य के द्वारा प्रतिष्ठित किया। हर एक प्रकार का जो पर्यटन होता है उसको उद्देश्य अलग अलग होते हैं ना।
भाई जैसे कोई अस्पताल या चिकित्सा के लिए, पर्यटन के लिए, डॉक्टर या विशेष यात्रा के लिए प्रसिद्ध या तीर्थ स्थल जाता है। उदाहरण के लिए एक पर्यटक ऐसा देश में जाएगा जहां पर सस्ती दवाएं सुविधा उपलब्ध होगी। इन्हें भारत जैसे चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बताया जा रहा। कह रहा कि जो पर्यटन किया जाता है उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे मान लो कि भाई कोई बीमार है, उसको दवाई करवाने बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो ऐसे देश को भैया सेलेक्ट करेगा जहाँ पर दवाई वही सस्ती मिले। मान लो कि तुमको कहीं पर घूमने फिरने जाना, कुछ खरीदना है, तो ऐसी जगह पर खरीदारी करोगे जहाँ पर सस्ता होगा। पर्यटन तो वो भी है ना। मान लो कि किसी को घूमना फिरना, कोई ऐसा देश है ज़्यादा पैसे वैसे नहीं उसके पास, तो अपनी बजट के अनुसार देश को देखेगा, भैया ज़्यादा पैसा भी ना खर्चा हो। तो इस प्रकार का पर्यटन, यानी इस प्रकार से ये भी पर्यटन होता है। सऊदी अरब पवित्र मक्का और मदीना की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों का आकर्षण का केंद्र है। अगर हम मक्का मदीना देखें, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं, वो भी एक प्रकार का पर्यटन, लेकिन वो धार्मिक पर्यटन है। ठीक है। पहली बार पर्यटन का वर्गीकरण 1939 में किया गया। पारस पर्यटन को कई प्रकार से अलग करते हैं। पर्यटन अलग प्रकार से, भाई गर्मी में अलग पर्यटन है, ठंडी में अलग पर्यटन है, कम दूरी का पर्यटन है, ज़्यादा दूरी का पर्यटन है। पर्यटन कई प्रकार के, जैसे कोई व्यक्ति आराम के लिए पर्यटन करता है, चलो फलानी जगह चलते हैं, वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे, आराम करेंगे। कोई कहता भाई चलो वहाँ पर चलेंगे, अपना इलाज करवाएंगे। कोई यात्रा करने के लिए, कोई घूमने फिरने के लिए, कोई ज्ञानवर्धन करने के लिए, अलग अलग प्रकार से लोग क्या करते हैं, पर्यटन करते रहते हैं। ठीक है। पर्यटन के कुछ प्रकार हैं, जैसे मनोरंजन के लिए लोग पर्यटन करते हैं, भाई हंसी मजाक घूमने फिरने के लिए जाते हैं ना, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पर्यटन। जैसे वो लोग फिल्म उलम देखने जा रहे हैं, फलानी फिल्म की शूटिंग हो रही है, चलो बच्चों को दिखा लेते हैं फिल्म, ये मनोरंजन के लिए पर्यटन है। चिकित्सा के लिए बहुत ज़्यादा पर्यटन होता है। अब काफ़ी लोग हमारे देश के यात्रा जाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं। अब मान लो कि जैसे कोई बिहार से दिल्ली आकर के दवाई करा रहे, एक प्रकार का क्या है, चिकित्सा के लिए पर्यटन है ना, हो गया। रिश्तेदारों की भेंट के लिए लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, ये भी एक प्रकार का पर्यटन है। कम दूरी पर विश्राम के लिए, मान लो फलानी जगह चलते हैं, आराम कर लेंगे, वो भी पर्यटन है। ठीक है। पेशेवर पर्यटन बहुत ज़्यादा, पेशेवर के लिए बहुत सारे बिजनेस ट्रिप पे जो लोग आ गए, इसको पेशेवर पर्यटन बोलते हैं। जैसे मान लो तुम किसी कंपनी के लिए काम करते हो, कंपनी ने बोल दिया फलानी जगह जाना, वहाँ से पेमेंट उठाना है और थोड़े दूर है, तो होटल में रुकेगा, वहाँ से पेमेंट लेगा और फिर आएगा। ये क्या है, पेशेवर पर्यटन है। मान लो कोई तुम्हारा क्लाइंट है या तुम डॉक्टर हो, उसकी इलाज करने के लिए जाते हैं, ये क्या है, पेशेवर पर्यटन है। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पर्यटन को कई प्रकार से या कई भागों में पर्यटन को बांटा जा सकता है। ठीक है। पर्यटन का मतलब होता है कि जहां हम जा रहे हैं वो क्या है, पर्यटन है। जैसे मान लो कि मैं इंसान हूं और मैं कश्मीर जा रहा हूं, ठीक है, तो क्या कश्मीर क्या है, पर्यटन है, और मैं क्या, पर्यटक हूं। पर्यटक यानी जो जा रहा है व्यक्ति, ठीक है, पर्यटक वो है जो जा रहा है। पर्यटन का मतलब जहां आप जाते हैं, पर्यटक स्थल बोलते नहीं भाई। जैसे आप मान लीजिए आगरा जा रहे हैं लाल किला देखने, तो आप क्या, वो आगरा लाल किला क्या है, वो पर्यटक है, पर्यटन है। और पर्यटक कौन है, जो फैमिली जा रही जो देखने के लिए, वही होता है। ठीक है। वही बेसिक चीज़ें यही इस पूरे चैप्टर में चलने वाली है जो मैंने अभी बताया। ठीक है। देखिएगा आगे, जैसे अगर हम पर्यटन की बात करें, आइए कुछ देखें यहाँ पर जैसे दिएगा, आइए कुछ और रूपों पर नजर डालते हैं। जैसे प्रारंभिक क्षेत्र और गंतव्य के लिए, छोटे मोटे चीज़ों के लिए, जैसे घरेलू पर्यटन होता है, सब्जी लाना, हम मार्केट जाना, ये भी पर्यटन ही भैया, घूमना फिरना ही। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होता है, इंटरनेशनल ट्रिप होती है। प्रतिभागियों की संख्या, व्यक्तिगत पर्यटन होता है, अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, ऐसे भी पर्यटन कई टाइप में। संगठनात्मक पर्यटन होता है, भाई हमारा जो ग्रुप है, हमारा स्कूल है, जो हमारी कंपनी है, पूरे लोग जा रहे हैं, एक संगठन के साथ पर्यटन होता है। ठीक है। जैसे संगठित पर्यटन है, असंगठित। उसी प्रकार से एक जो पर्यटन होता है, मौसम के अनुरूप पर्यटन होता है, भाई ठंडी हो रही, चलो फलानी जगह चले जहाँ पर गर्मी बस होती है, तो इस प्रकार के लोग पर्यटन करते हैं ना। अगर आप ठंडी जगह पर रहते हैं, अगर वहाँ पर गर्मी, लोग ठंडे स्थान पर चले जाते हैं, तो यानी मौसम के अनुसार भी पर्यटन होता है। जो पर्यटन होता है कई टाइप का, कुछ अस्थायी पर्यटन होता है, थोड़ी टाइम के लिए, दो चार दिन के लिए, कोई 6-7 महीने के लिए पर्यटन लोग कर रहे हैं। लंबी अवधि का पर्यटन है, कम अवधि का पर्यटन है। बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं, 4-6 महीने रह जाते हैं, फिर जाते हैं। कुछ लोग मौसमी पर्यटन करते हैं, फलाने मौसम में मान लो कि वहाँ का काम मिल जाएगा, जाकर के काम करेंगे, फिर चले आएंगे अपने घर। जैसे हमारे हरियाणा में क्या होता है कि राजस्थान से बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में आइसक्रीम बेचने आते हैं गर्मियों के मौसम में। अभी तो नहीं है, फरवरी मार्च में फिर आ जाते हैं, अभी तो चले गए हैं। ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या, मौसमी पर्यटन भी वही टाइप हम देख रहे हैं। ठीक है।
परिवहन के लिए पर्यटन बहुत होता है भाई, ठीक है। ट्रेन का पर्यटन है, जहाज है, हवाई जहाज है, साइकिल है। सामाजिक पर्यटन बहुत ज़्यादा, समाज के लिए निजी भाई शादी विवाह के भी लोग रिश्ते उश्ते देखने जाते हैं, ये भी सामाजिक पर्यटन में, इसमें भी आप कह सकते हो। निजी पर्यटन है भाई, कोई रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं। आयु आयु के अनुसार भी पर्यटन होता है। जैसे युवा पीढ़ी का अलग प्रकार का पर्यटन है, वो कहीं और घूमने जा रही है। युवा भाई मान लो गोवा जा रहा है, कश्मीर घूमने जा रहा है, और जबकि जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो मान लीजिए कोई धार्मिक स्थल पर पर्यटन कर रहे हैं। तो यानी पीढ़ी के अनुसार, एज के अनुसार भी पर्यटन में चेंज होता है, ठीक है। गंतव्य के लिए, गंतव्य आने जाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा पर्यटन का यूज करते हैं भाई। गंतव्य के लिए जैसे पहाड़ का पर्यटन करेंगे, समुद्र देखने जाएंगे, जंगल देखने जाएंगे, ठीक है। राफ्टिंग करने, नदी वदी में जो करते हैं, नाव वाव चलाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य देखने, कहाँ पर बाघ है, कहाँ पर शेर है, कहाँ पर चीता है, ये भी प्रकार का लोग पर्यटन करते हैं। तो यानी इस प्रकार के पर्यटन में बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे डिवाइड हैं। आप इनको कई सारे पार्ट में अलग अलग करके आप क्या कर सकते हो, जब एग्जाम में पूछा जाए कितने प्रकार का पर्यटन है, तो दुनिया भर के प्रकार के पर्यटन है, आप सोच भी नहीं सकते इतने प्रकार का पर्यटन होता है, ठीक है। अभी मैंने सारा बताया आपको, ठीक है। तो आप इसको करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, इस प्रकार से एग्जाम में लिख सकते हैं। पर्यटन के क्या क्या प्रकार हैं, अब हम देखेंगे भाई पर्यटन का जो प्रकार क्या है। तो पर्यटन तीर्थ यात्रा और धार्मिक पर्यटन होता है। पहला पर्यटन भाई तीर्थ यात्रा और धार्मिक पर्यटन होता है। जैसे इन्होंने बोला है, आरंभ में मानव विज्ञानी और समाजशास्त्रियों द्वारा धर्म के लिए, अनुष्ठान के लिए, पवित्र स्थान के लिए आदि का पता लगाया जाता था, ठीक है। यानी धार्मिक उद्देश्य से, जैसे कोई वैष्णो देवी जा रहा है, ठीक है, कोई बद्रीनाथ, ठीक, केदारनाथ, ठीक है, कोई साईं बाबा जा रहा है, ठीक है, कोई बालाजी जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए या धार्मिक तीर्थ यात्रा, जैसे कोई बद्रीनाथ, केदारनाथ और पुरी जा रहा है, जगन्नाथपुरी जा रहा है, तो ये क्या तीर्थ यात्रा हो रही है, ठीक है। मक्का मदीना जा रहा है कोई, ठीक व्यक्ति। और मान लो धार्मिक पर्यटन एक प्रकार का होता है, जैसे कोई मंदिर जा रहा है देखने, ठीक है, या धार्मिक पर्यटन, वैष्णो देवी जा रहे हैं, कुछ कहीं और जा रहे हैं, तो इस प्रकार का भी पर्यटन होता रहता है। तो ये पर्यटन के प्रकार में क्या, पहला हमारा पर्यटन क्या है, तीर्थ यात्रा के लिए या धार्मिक पर्यटन होता है, ठीक है। जैसे हम तीर्थ यात्रा के लिए धार्मिक पर्यटन बड़ी संख्या में लोग होता है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि भाई बड़े बुजुर्ग लोग ही पर्यटन करते, बल्कि नौजवान लोग भी पर्यटन करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि कोई भाई जा रहा कि अजमेर शरीफ जा रहा है, ठीक है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे चादर चढ़ाने जा रहा है, कोई साईं बाबा के मंदिर जा रहा है, कोई बालाजी के मंदिर जा रहा है, ठीक है, कोई कहीं काली जी की, कलकत्ते की काली वाली माता का दर्शन करने जा रहा है, ठीक है, कोई और भी दुनिया भर की इसमें देवी देवता हैं, उनका भी लोग करते हैं। यानी धार्मिक आधार पे पर्यटन काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे देश में होता रहता है। आप इस आधार पे अलग अलग आप और भी सोच सकते हो कि आपने भी अपने गांव में किया, जरूर किया होगा, क्योंकि हर गांव में एक देवी देवता जरूर होते हैं, वो लोकल होते हैं, वहाँ के लोग गाँव से जाते हैं। तो पर्यटन शहरों में भी प्रकार के दुनिया भर के मंदिर हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दुनिया साहब हर जगह पर फेमस मंदिर हैं, टेम्पल हैं, ठीक है। वहाँ पर भी लोग धार्मिक आधार पर वो पर्यटन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पर्यटन होता है उसको हम देखेंगे। इसमें हमारा जो सेकंड पर्यटन है पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यटन। भाई पर्यावरण को लेकर के बहुत ज़्यादा पर्यटन होता है। भाई फलानी जगह रह रहे हैं, बहुत गर्मी हो रहा है, नहीं चलो चलते हैं दूसरी जगह पर चलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक पर्यटन बहुत होता है, कश्मीर देखने जाना है, समुद्र देखने जाना है, पहाड़ देखने जाना है, झरना देखने जाना है, नदी देखने जाना है, ठीक है। इस प्रकार के भी पर्यटन बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई पर्यावरण को यानी इन्वायरमेंट को लेकर, जब मान लो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो गया, चलो दिल्ली छोड़ देते हैं, कहीं दूसरे शहर पर रहेंगे, इंदौर चले जाएंगे या घूमने फिरने के लिए कुछ देर वहीं बच जाएंगे। तो इस प्रकार का पर्यटन होता है पर्यावरण को लेकर के। भाई हमारे यहाँ पर गर्मी पड़ने लग गई, चलो हम ठंडी मौसम में चलते हैं, शिमला में रहने लग जाएंगे, थोड़े दिन वहाँ घूम लेते हैं, क्या होगा, ये पर्यावरण को लेकर के पर्यटन है। प्राकृतिक पर्यटन है, चलो दार्जिलिंग देख आते हैं, ठीक है, या कहीं और चले जाते हैं, यानी प्राकृतिक पर्यटन है। समुद्र गोवा घूम आते हैं, गोवा के बीच देख आते हैं, ठीक है। तो कैसा है, एक प्राकृतिक पर्यटन है। भाई प्राकृतिक पर्यटन में और भी चीज़ों कर सकते हो, कोई वन्य जीव अभ्यारण्य देखने जा रहा, कोई मान लो कि कच्छ के जो शेर देखने जा रहा, कोई चीता देखने जा रहा, कोई भालू देखने जा रहा, कहीं कहीं पर अभ्यारण्य बना रखे हैं हमने उसके लिए, रिजर्व पार्क है हर चीज़ के लिए हमारे देश में, उसको भी देखने लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक पर्यटन, कोई राजस्थान का रण देखने जा रहा है, या गुजरात का जो रण है अगर हम बोलूँगा तो कच्छ का जो रण है उसको देखने लोग जाते हैं, ठीक है। तो एक प्राकृतिक और पर्यावरणीय पर्यटन है।
नहीं, ये पर्यावरण को लेकर के पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी क्षेत्र पर ऐसे रहते हैं जहाँ पर ठंडी पड़ने लगी, तो आप कई बार लोग गर्मी में चले जाते हैं, गर्मी पड़ने लगी ठंडे प्रदेश में चले जाते हैं। तो ये क्या है, एक पर्यावरण इन्वायरमेंट का पर्यटन है। मान लो आप ऐसी जगह रहती है जहाँ पर प्रदूषण फैल गया है, कुछ दिन के लिए वहाँ छोड़ करके चले जाते हैं, जब यहाँ परिस्थिति ठीक हो जाए तब हम आएंगे। बीच बीच में देखा होगा ना, दिल्ली में बहुत सारा वो क्या प्रदूषण हो जाता है। तो मान लो कोई दिल्ली से मूव करके कहीं दूसरी जगह पर चला गया, कहीं और रहने लग गया, जब ठीक हुआ फिर आ गया, तो उसने जो पर्यटन किया, जब प्रदूषण था दिल्ली में फैला था, तो जो किया जा करके वो क्या था, पर्यावरण ही पर्यटन तो है भाई। इन्वायरमेंट खराब था इसलिए आप वहाँ छोड़ कर चले गए, कुछ दिन बाद फिर आकर के बस गए, तो कैसा पर्यटन है, पर्यावरणीय पर्यटन है। ठीक है, यानी दूसरा, जैसे मैंने प्रकृति, जो लोग प्रकृति को देखना चाहते हैं, वही कोई झरना देखना चाहता है, कोई झील देखना चाहता है, कोई नदी देखना चाहता है, कोई तालाब देखना चाहता है, कोई समुद्र देखना चाहता है, कोई नदी कहाँ से निकल रही वो देखना चाहता है, कोई नदी कहाँ गिर रही है वो देखना चाहता है, कोई बंगाल की खाड़ी देखना चाहता है, तो कोई और कुछ देखना चाहता है, संगम देखना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या है, पर्यावरणीय और प्राकृतिक पर्यटन की श्रेणी में आता है। ठीक है, अलग अलग देखने जाते हैं। ठीक है, उसी में यहाँ पर इसको डिजाइन वन्य जीव पर्यटन, वन्य जीव, भाई वन्य जीव पर्यटन भी होता है, बहुत सारा वन्य जीव पर्यटन है। जैसे भाई किसी को वन्य जीव अभ्यारण्य देखने जाना है, राष्ट्रीय उद्यान देखना है, काजीरंगा देखना है, या कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जहाँ पर हमने शेर को, बाघ को, चीता को, हाथी को, दुनिया भर के हमारे जो जानवर हैं उनको हमने वहाँ पर रिजर्व कर रखा है, उनके लिए आरक्षित क्षेत्र हैं। तो बहुत सारे लोग वन्य जीव के लिए पर्यटन करने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी पर्यटन होता है भाई। वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए कोई पंछी देखने जा रहा, कोई चीता देखने जा रहा, कोई कुछ भी देखने जा रहा है, तो अलग अलग प्रकार के लोग, कोई बारहसिंघा देखने जा रहा, कोई शेर देखने जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार के पर्यटन। अरे बहुत लोग तो कुत्ता खरीदने जाते हैं, ये भी एक प्रकार, वो लोग मार्केट का फलानी जगह पर बहुत अच्छा कुत्ता मिलता है, तो भी एक प्रकार का पर्यटन में आप कह सकते हो ना। तो वन्य जीव पर्यटन ही तो है, मार्केट में कहीं बिकते होंगे। ठीक है, तो ये क्या वन्य जीव पर्यटन में आता है, जीवों के लिए, पक्षियों के लिए, जंतुओं के लिए पर्यटन किया जाता है, वन्य जीव पर्यटन। भाई किसी को भैंस खरीदने, तो बहुत सारे मेले, इस टाइम सोनपुर मेला चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, बिहार का जो फेमस है सोनपुर मेला, तो वहाँ पर है। ऐसे बहुत जगह पर पशु मेला लगता है, वो भी एक प्रकार का कह सकते हो कि भाई वन्य जीव पर्यटन है। उसके बाद अवकाश पर्यटन है। ज़्यादातर आबादी हमारे दोस्त की जो है ना अवकाश पर्यटन ही करती है। लड़के की छुट्टी है 15 दिन की, चलो घूम आते हैं। ठीक है, या अवकाश, कंपनी में छुट्टी हो गई है, सरकारी छुट्टी हो गई है, गर्मी की छुट्टी हो गई, ठंडी की छुट्टी हो गई, फलानी छुट्टी हो गई। अवकाश पर्यटन भी बहुत ज़्यादा हमारे देश में होता है। छुट्टी में घूमना फिरना बहुत होता है हमारे देश। संडे की छुट्टी, संडे वाला पर्यटन तो ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये लोकल टाइप में पर्यटन ज़्यादा होता है, संडे वाला पर्यटन। ठीक है, या वीकेंड वाला तो बड़े बड़े शहरों में जो वीकेंड होता है, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर होता है। ठीक है, तो अवकाश पर्यटन होता है कि भाई छुट्टी मिल गई। ज़्यादातर लोग गर्मी की छुट्टी में या सर्दियों की छुट्टी में, गर्मी और की छुट्टी में देखते हैं ना, सब लोग घूमने फिरने जाते हैं ना, फलाना जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई नानी के घर भी जा रहा है, ऐसे भी होता है। तो सबका अलग अलग है ना, उसका भी एक प्रकार का पर्यटन ही है वो। अगर कोई बच्चा अपनी नानी के घर घूमने जा रहा है, उसका भी एक प्रकार का पर्यटन ही है, उसको भी पर्यटन की श्रेणी में गिना जा सकता है, ऐसा नहीं गिन सकते। अरे वो भी तो कहीं घूमने गया है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, छुट्टी में बहुत ज़्यादा पर्यटन किया जाता है। जब अवकाश पर्यटन होता है, अवकाश पर्यटन यानी हम छुट्टी उट्टी लेकर के जाते हैं, या जब अब छुट्टी पड़ जाती तब हम जाते हैं। अवकाश पर्यटन ज़्यादातर भाई जो वर्किंग पर्सन है, जो नौकरी चाकरी वाले पेशा वाले लोग हैं, या किसी चाहे आप नौकरी नहीं करते फिर भी आप किसी रोजगार में होंगे। ठीक है, नौकरी में फिर भी छुट्टी मिल जाती, लेकिन अगर आपका खुद का काम है तो उसमें आपको छुट्टी नहीं है। ठीक है, तो वहां पर भी लोग ऐसे वैसे करके जाते रहते हैं। तो अवकाश पर्यटन ही, जब हम अवकाश लेकर के कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, उसको अवकाश पर्यटन की श्रेणी में डाल सकते हैं। ठीक है, कि अवकाश पर्यटन है। दूसरा साहसी पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म होता है। ठीक है, इसमें जैसे जैसे गर्म हवा के सवारी करने जा रहे हैं, या बंची जंपिंग या क्या बोलते हैं उसको करने लोग जाते हैं ना, यानी जहां पर जान जोखिम में डाल करके पर्यटन हो रहा है। ठीक है, काली गुफा में घुस गए हैं, या कहीं मौत के कुएं में साइकिल चलाने के लिए जा रहे हैं, यानी इस प्रकार का साहसी पर्यटन। यानी अगर मान लो आपको लद्दाख वद्दाख जाना तो साहसी पर्यटन है। कुछ पर्यटन ऐसे हैं जिसे आपको ऋषिकेश में राफ्टिंग करनी है इसके लिए। ठीक है,
या रूट ब्रिज है, या आकर्षण का केंद्र है। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड ऐसे स्थान है जहां पर साहसी पर्यटन है, वहां पर जाना मुश्किल है, अरे चला ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, एडवेंचर टूरिज्म है, यानी इसको हम बोलते हैं साहसी पर्यटन, हिम्मती वाला पर्यटन है ना, बूढ़े बुजुर्ग नहीं जा सकते हैं। युवाओं का पर्यटन ऐसे होता है। पैराग्लाइडिंग ग्लाइडिंग करने के लिए लोग जाते हैं ना, साहसी खेला पैराग्लाइडिंग। अब क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन करने जाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं साहसी पर्यटन। ठीक है, साहस वहास का आदम है, नौजवान आदमी जाएगा। ठीक है, तो साहसी पर्यटन इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेघालय में कई वन है, आकर्षण का केंद्र है, जैसे वहां पर लोग जाते हैं। कोई जंगल देखने जा रहा, साहसी पर्यटन है, कहीं पर बीच में शेर आ गया, भालू आ गया, चीता आ गया, तो भाई दिक्कत है ना, इसलिए साहसी पर्यटन है। ठीक है, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, समुद्र में नाव चला रहे हैं, बर्फ के ऊपर पता नहीं क्या फिसल रहे हैं, इस प्रकार का होता है ना, सारा बर्फ गिरी है तो उसमें घूम रहे हैं, तो इस प्रकार का क्या है, साहसी पर्यटन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पर्यटन चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल का पर्यटन है। चिकित्सा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा पर्यटन होता है, दुनिया भर के हमारे देश के नेता होता जाते रहते हैं, उनकी बीमारी नहीं ठीक होती है। ठीक है, तो दूसरी जगह आम आदमी भी बिहार में नहीं से हो रहा, यूपी में से हो रहे हैं, या दिल्ली चलिए, ठीक है, मुंबई चलिए, वहाँ पर दवाई होगी। यानी चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्यटन भी काफ़ी संख्या में हमारे देश में होता ही रहता है। अरे चिकित्सा के लिए मैं आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कोई आप बीमार हैं, किसी ने बता दी कि फलाने बहुत अच्छी दवाई देते हैं, 5 किलोमीटर दूर है, तो भी एक प्रकार का पर्यटन है, जाते हैं लोग दवाई कर लाने के लिए। तो यानी चिकित्सा कारण से हेल्थ को लेकर के, या दवाई के लिए डॉक्टर को दिखाना, इसके लिए अच्छा खासा पर्यटन होता है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्यटन होता है, भाई अच्छी दवाई मिलेगी, अच्छा इलाज हो जाएगा, अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, इसलिए भी काफ़ी संख्या में लोग बीमार जो हैं। ठीक है, अगर कोई, इसलिए भी काफ़ी संख्या में हमारे देश में पर्यटन होता रहता है। भाई कोई बीमार है, कोई कुछ भी है, तो उसके लिए पर्यटन होता रहता है। ठीक है, उसके बाद व्यवसाय पर्यटन है। व्यवसाय पर्यटन क्या होता है? व्यवसाय पर्यटन का मतलब होता है कि आप अपने रोजगार के लिए पर्यटन कर रहे हैं। ठीक है, घूम फिर रहे हैं, इसको व्यवसाय पर्यटन बोला जाता है। ये नहीं, इसमें यात्रा गंतव्य के आनंददायक और विशेषताओं के विड़ेपन, यानी व्यावसायिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए इस प्रकार का पर्यटन होता है। इसमें गंतव्यों को पारंपरिक लेन देन करने, सम्मेलन में भाग लेने, प्रदर्शनी में, मान लो कि तुम कोई व्यापारी हो, तुम सोने के व्यापारी हो, गुजरात में हीरे व्यापारी से मिलने जा रहे हो, उसको 5 करोड़ की डील हो रही है, तुम दिल्ली में मिल रहे हो 2 लोग, ऐसा पर्यटन होता है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, और डॉक्टर नहीं बल्कि वो जो दवाई बेचने वाले लोग हैं, ये अच्छा खासा पर्यटन करते हैं कि फलानी दिल्ली से दवाई उठाएंगे, वो फलानी जगह देंगे, फलानी जगह देंगे, ये भी एक प्रकार का व्यवसाय पर्यटन है। कपड़ा व्यापारी जो होते हैं, हीरे के व्यापारी हैं, सोने के व्यापारी हैं, कुछ की सोने की जो हीरा व्यापारी हैं, शराब व्यापारी है। ठीक है, ये सारे जो व्यापारी क्या करते हैं, पर्यटन करते रहते हैं, डील इनकी होती रहती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जितना प्रकार का व्यापार है सब में ऐसा होता है, पर्यटन होता है। भाई सब्जी मार्केट, सब्जी वाले भी पर्यटन करते हैं, फलानी आज दिल्ली की मंडी से सब्जी लानी है, या कहीं दूर से मंडी से लाते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो क्या है, व्यवसाय के लिए पर्यटन ही तो कर रहा है। एक सब्जी वाला, फल वाला, फ्रूट वाला, और एक हीरा बेचने वाला, और एक शराब की फैक्ट्री और कंपनी चलाने वाला, ये भी लोग पर्यटन करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मालिक ही करेगा, कई बार अगर आप उसके एम्प्लॉय हैं तो आपको भेजा जाता है, भाई फलानी जगह पर डील करके आना, फलानी जगह पर मिल करके आना है। ऐसे लोग आते, जब सुना होगा तुम्हारे रिलेटिव में अगर कोई होगा तो दूर दूर जाकर डील करते होंगे। इस प्रकार का पर्यटन बड़ी संख्या में होता है, व्यवसाय के लिए पर्यटन होता है। ठीक है, अरे व्यवसाय के लिए पर्यटन इसको भी कह सकते हैं कि लोग अपने घर में जो बोए हैं उसको काट करके ले जाकर के मार्केट में बेच रहे हैं, व्यवसाय के लिए तो पर्यटन है। जो सामान्य घर में, जो मान लीजिए आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा टमाटर हो गया, आप टमाटर जा करके बाजार में बेच रहे हो, तो क्या है, व्यवसाय के लिए तो पर्यटन है। अरे भाई जाए, वहाँ से गए हो, वहाँ दुकान लगा है, बेच रहे हो, तो क्या है, गए हो ना, तो इसका मतलब पर्यटन हो गया ना। पर्यटन का मतलब ये थोड़ी है कि जा करके वहाँ पर मौज मस्ती हो तभी पर्यटन माना जाएगा। ठीक है, खाना पीना होगा, हंसी ठिठोली होगी, आनंददायक। पर्यटन का मतलब आनंद नहीं है, हर प्रकार का। अब कोई बीमार बहुत ज़्यादा, वो भी जा रहा, तो पर्यटन ही एक प्रकार का है बीमारी के लिए, तो व्यवसाय के लिए पर्यटन हो रहा। ठीक है, ये नहीं है कि ज़्यादातर लोग हम पर्यटन को किस में लेते हैं, हम लोग उल्लास में लेते हैं, या ज़्यादातर लोग मौज मस्ती को ही पर्यटन मानते हैं। जैसे मान लो कि बहुत हंसी खुशी का माहौल है तो लोग जा रहे हैं, तो एक प्रकार का पर्यटन है, इसको हम सोचते हैं कि ये घूमना फिरना है, यह पर्यटन है। ठीक है, बल्कि ये नहीं कि हर प्रकार की चीज़ें सामान्य, मान लो कि किसी की डेथ हो गई, आप वहाँ पर जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का पर्यटन में ही काउंट होगा। ठीक है,
ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादातर हम मोस्टली लोग हम वही मानते हैं, ठीक है। आगे देखो राजनीतिक पर्यटन। राजनीतिक पर्यटन तो पॉलिटिकल टूरिज्म हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। राजनीतिक पर्यटन सबसे ज़्यादा भाई गुजरात में इलेक्शन हो रहा, मोदी जी वहीं पर सारा टाइम लगा दे रहे हैं। बिहार में इलेक्शन हो रहा, वहीं समय लगा दे रहे हैं। अब केजरीवाल देखो गुजरात में इतने दिन वहीं डेरा जमाए बैठे थे, क्या थे, राजनीतिक पर्यटन ही तो हो रहा था। यह पूरी जितना भी हमारी केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जितनी पूरी कैबिनेट है, पूरी कैबिनेट गुजरात में ही तो बैठी थी एक महीने तक। ये जितने चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो सारे वहीं पर कैंपेन कर रहे थे, ठीक है। इसको बोलते हैं राजनीतिक पर्यटन, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा होता है राजनीतिक पर्यटन, तो खूब होता अपने देश में, और चुनाव को लेकर के खूब पर्यटन होता है, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म। मान लो कि जैसे बहुत सारे लोग नेता लीडर ना, जैसे मान लो कि तुम चीफ मिनिस्टर हो दूसरे देश में, जैसे मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे केजरीवाल है, जाकर के वो गुजरात में प्रचार कर रहे थे, और भगवंत मान को भी साथ में लेकर के चले गए, वो भी प्रचार करने, कैंपेन करने। मोदी जी ने तो पूरा जितना चीफ मिनिस्टर है सबको, बीजेपी वालों सबको लगा रखा है। तो एक प्रकार क्या गया, पॉलिटिकल टूरिज्म इसको बोलते हैं, यानी राजनीतिक पर्यटन ही इसको बोला जाता है, ठीक है। ये पर्यटन, ये राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है राजनीतिक पर्यटन ही तो है, और क्या हो रहा है, घूम ही तो रहे हैं, चल ही तो रहे हैं। एक प्रकार का राजनीतिक पर्यटन ही इसको कह सकते हो, ठीक है। आप जगह जगह जा रहे हैं ना, घूम रहे हैं ना, तो राजनीतिक पर्यटन ही तो है, राजनीतिक पर्यटन ही तो हो रहा। तो ये सारे किस में काउंट होगा, राजनीतिक पर्यटन में, ठीक है। सांस्कृतिक धरोहर के लिए पर्यटन होता है। अरे चलो गुफा देखाते हैं, किसी का किला देखाते हैं, या अजंता अलोरा की गुफाएं दिखाते हैं, या कुछ भी दिखाते हैं जो आज दुनिया भर की चीज़ें हैं। सांची का जो स्तूप है उसको दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें। ये क्या है, सांस्कृतिक और धरोहर पर्यटन। सांस्कृतिक पर्यटन भी होता है धरोहर के लिए। धरोहर तो यानी मान लो कोई बहुत पुराना मंदिर है या कोई बहुत पुराना किला उला है, उसको देखने, इसको सांस्कृतिक धरोहर। जैसे ज़्यादातर राजस्थान का ऐसा पर्यटन है जो धरोहर पर्यटन है। धरोहर यानी हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो उसको देखने लोग जाते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन भी काफ़ी होता है, ठीक है, राजस्थान के लिए। और विदेशों में भी ऐसी प्रकार का पर्यटन होता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई राजस्थान में जाकर के ही धरोहर पर्यटन हो। अरे जो लोग ठीक है, जो लोग कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, जो लोग जामा मस्जिद देखने जा रहे हैं, जो लोग लाल किला देखने जा रहे हैं, और जो लोग ताजमहल देखने जा रहे हैं, वो क्या है, वो भी एक प्रकार का धरोहर या सांस्कृतिक धरोहर टूरिज्म में ही काउंट होगा। एक प्रकार की धरोहर ही तो है, ठीक है। तो ये धरोहर टूरिज्म में ही काउंट होता है, ठीक है। तो ये सारा क्या होगा, धरोहर टूरिज्म हो रहा है, ठीक है। तो टूरिज्म पार्ट में बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। विजिटिंग टूरिज्म यानी भेद पर्यटन। विजिटिंग टूरिज्म, देखो भारत में रिश्तेदारों और परिचितों का आना बहुत आम बात है। दादा दादी और विभिन्न रिश्तेदार के साथ छुट्टियां बिताना एक आम बात है। महिलाएं अपने बच्चों के साथ विजिटिंग टूरिज्म, नानी के यहाँ जा रहे हैं, मौसी के यहाँ जा रहे हैं, घर में छुट्टी हो गई मामा के यहाँ जा रहे हैं, क्या सारा विजिटिंग टूरिज्म है। भेंट पर्यटन, भेंट का मतलब जब हम मिलते हैं किसी से, ठीक है। भेंट का मतलब हिंदी में मतलब भेंट यानी जब हम किसी से मिलते हैं, भेंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्यटन। जैसे हम मिलने के लिए किसी के साथ जा रहे हैं, जैसे हम शादी वादी में जा रहे हैं, तो ये सारा किस प्रकार का पर्यटन है, भेंट पर्यटन है, ठीक है। तो ये सारा क्या था, पर्यटन। उसी में देखा जैसे छुट्टी उट्टी हो जाती है, हम क्या होते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, या लंबी छुट्टी के बाद हम कहीं और जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, इस प्रकार के जो होते हैं, ठीक है। या बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, बच्चे नाना के घर दुर्गा पंडाल में देखने जाते हैं। या पौराणिक कथाओं में आप सबने सुना हो कि अलग जगह पर जाते हैं। दादा दादी भी रिश्तेदार के साथ छुट्टियां बिताने एक आम बात है। महिलाओं के लिए अपने बच्चों के साथ अपने घर पर दौरा करना विभिन्न प्रकार की लोक कथाओं और गीतों में सुना होगा। जैसे महिला होती ना, भाई जाती है ना, भाई लड़के की छुट्टी हो गई है, जा रही है वो, ठीक है। तो ये क्या है, विजिटिंग टूरिज्म यानी भेंट पर्यटन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें रहेगा पर्यटन का इतिहास, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, भाई पर्यटन का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, पर्यटन भाई कब से शुरू हुआ, किसने पर्यटन शुरू किया, कब से इस पर स्टडी हुई, कब से इसको लेखन शुरू किया गया, कब से एक विषय के रूप में इसको पढ़ा जाने लगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में पर्यटन आया, इसको देखते हैं, ठीक है। अतिथि शब्द पर्यटन शब्द के उपयोग से पहले है, यानी जो पर्यटन शब्द है उससे पहले कौन सा शब्द आया था, आतिथ्य, ठीक है। पहली बार 14वीं शताब्दी में इसका उपयोग किया, ठीक है। यह लैटिन भाषा के शब्द अतिथि यानी मेजबान और विदेशी शब्द शामिल है। पर्यटक शब्द 1772 में छपा, यानी कब पर्यटक जो शब्द है वो कब शब्द आया, 1772 में, ठीक है।
छपा। अवकाश के प्रयोजन के लिए अवकाश के प्रयोजन के लिए यात्रा कुछ आरक्षित लोगों के अनुभव से विकसित हुई। यानी जब लोगों को छुट्टी मिली तो उन्होंने क्या कुछ प्रयोजन यानी कोई उद्देश्य बना कि भाई चलते हैं वहाँ पर करके आते हैं, इससे विकसित हुआ, जिसका आनंद बहुत सारे लोग लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से यात्रा करने की क्षमता राजसी और उच्च वर्गों की लालच थी। यानी पहले के समय भैया, जब प्राचीन काल था, जब पुराना समय था, तो जो राजा वाजा महाराजा होते थे वही पर्यटन कर पाते थे। गरीब आदमी के बस की बात नहीं थी। राजा महाराजा यानी जो शाही परिवार था उनके लिए ये आरक्षित थी, उन्हीं वही करते थे पर्यटन। ठीक है। प्राचीन रोम काल में अगर आप देखोगे, प्राचीन रोम काल में अगर वहाँ पर क्या था कि भाई कि वहाँ पर जो प्राचीन रोम काल में 17वीं शताब्दी तक कुलीन वर्गों के युवाओं को यूरोपीय भव्य यात्रा के माध्यम से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, यानी यूरोप में। ठीक है। मध्य युग में, मध्यकाल में कई समाजों ने धार्मिक यात्रा को प्रोत्साहित किया। यानी धीरे धीरे जब मध्यकाल आया तो धार्मिक यात्रा के लिए पर्यटन होने लगा। ठीक है। विलियम सुझाव देते हैं कि यात्रा शब्द ग्रीक और लैटिन शब्द परिक्रमा यानी घूमना शब्द से आया है, जिसमें पर्यटक घर से दूर चक्कर लगाने या वापस आने की गतिविधि को करते हैं। नहीं, अगर आप घर से दूर हैं या कोई गतिविधि कर रहे हैं और चक्कर लगा के कहीं के आ रहे हैं तो आप उसका पर्यटन को बोला गया। 60 के दशक में यानी 70 का जो दौर था, पर्यटन विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि रही, क्योंकि इस समय अधिक से अधिक यात्रा कंपनियों की स्थापना की गई, बहुत सारी कंपनियां बनी। उन्होंने ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की और बड़े पैमाने पर पर्यटक को आकर्षित किया, नए स्थानों पर छुट्टी और तरीका का पेश किया। प्रथम विश्व युद्ध अगर हम बात करेंगे, जब चला महान आर्थिक संकट, और द्वितीय विश्व युद्ध से पर्यटन उद्योग में काफ़ी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और के बाद जब सेकंड वर्ल्ड, पर्यटन में बहुत ज़्यादा वृद्धि पर्यटन उद्योग में। हाल ही में 21 दिसंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमला, 9/11 का जो इराक युद्ध, दुनिया भर में आतंकवादी हमले, स्वास्थ्य संबंधी खतरे, इबोला या पश्चिम नील वायरस, और श्रीलंका में हाल ही में ईस्टर की चर्च पर हमला जैसी घटनाएं पर्यटन उद्योग में बाधा उत्पन्न करें कि पर्यटन तो लगातार बढ़ा, लेकिन पर्यटन में प्रॉब्लम कहाँ थी? मान लो कि जैसे भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान में दुनिया भर के आतंकी घटनाएं होती हैं, तो पाकिस्तान कौन जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहोगे ना। अब मान लो किसी देश में दिन रात गोली बारूद चल रहा है, तो वहाँ पर नहीं करें कि पर्यटन तो बढ़ा, लेकिन जहाँ पर आतंकवादी घटनाएं, उग्रवादी घटनाएं, मार काट मचा हुआ है, इस कारण से जो पर्यटन होता है वो प्रभावित होता है। अगर कोई असुरक्षित क्षेत्र है, महिलाओं के लिए सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है, तो वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। ऐसी चीज़ें पर्यटन को प्रभावित कर रही हैं। 2020 में कोरोना वायरस के कारण पर्यटन उद्योग लगभग ठप पड़ गया। भाई कोरोना में तो पर्यटन पूरा तरह से, टूरिज्म इंडस्ट्री या टूरिज्म का जो क्षेत्र था वो पूरी तरीके से ठप हो गया। अरे कोई घूमने फिरने नहीं गए, वही बता रहे हैं ना। पर्यटन उद्योग ने इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ तकनीकी में बदलाव की। वर्ष 2000 के दशक से यात्रा ऑनलाइन में आरक्षण में तेजी से वृद्धि हुई। 2014 तक वैश्विक नेता अगर हम देखें तो बहुत सारे ब्रांड जो शामिल किए गए। वैश्विक पर्यटन के अन्य रुझानों में देखा जा सकता है 2012 में घोषणा की गई कि पर्यटन अभी भी संघर्षरत अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण, यानी जो पर्यटन है, बहुत सारे देश हैं ना जो पैसा सिर्फ पर्यटन से कमा रहे हैं। अरे बहुत सारे बड़े छोटे छोटे ऐसे देश हैं, बहुत छोटे हैं, उनके बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं, लेकिन वहाँ लोग जो घूमने फिरने जाते हैं उससे बहुत पैसा कमा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सिंपल सा, हम किसी और देश की नहीं जाते हैं, बात करना जैसे उत्तर प्रदेश में ताजमहल है, ठीक है, लेकिन जो ताजमहल लोग देखने आते हैं उससे यूपी सरकार को कितना फ़ायदा हो रहा है ना, पैसा आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि जैसे हम गोवा की बात करें, बेसिकली मैं गोवा की बात करता हूँ, तो गोवा में जो लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर पैसा भी तो लगा रहे हैं। जब मान लो कि तुम कहते हो भैया गोवा जाना है तो 20-30 हज़ार 40 हज़ार, मैं सिंपल से मानता हूँ किसी को 50 हज़ार रुपये लग रहा, तो 50 हज़ार जा कहाँ रहा? गोवा में ही तो खर्चा हो रहा, गोवा को तो ही लाभ होगा। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि गोवा की जो इनकम है, जो ग्रोथ है, जो सोर्स है, वो किस पर आके टिक गई? भाई पर्यटन पर। यानी कई सारे कंट्रियां, देश ऐसे हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो लोग घूमने फिरने पर्यटन करने आते हैं उनके ही इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। पर्यटन और प्रवासन क्या होता है अब हम देखते हैं। देखिएगा, प्रवासन और पर्यटन दोनों में वृद्धि भूमंडलीकरण की सबसे महत्वपूर्ण में रहा। प्रवासन गंतव्य देश के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक योगदान देता है।
अपने समाजों में सांस्कृतिक रूप से वृद्धि करता है। पर्यटन उत्पाद को बढ़ाता है और यात्रा, पर्यटन, अतिथि और खान पान में श्रमदान करते हैं। ठीक है, UNDP ने पर्यटन और प्रवासन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कई केस स्टडी का आयोजन किया है। यह पर्यटन भूगोलवेत्ताओं की रुचि को बढ़ाता है। आपने अपने प्रवासन को भी पर्यटन की मांग को स्पष्टजनक है, जिनमें प्रवासियों को तेजी से अगर देखोगे तो प्रवाह का अपने देश मूल में आते हैं। अकुशल श्रम जो अपेक्षाकृत सामान्य है को अधिकांश पर्यटन उद्योगों में कम नौकरियां मिलती हैं। प्रवासियों को राष्ट्रीय मूल और पर्यटन संबंधी श्रम प्रवास अवधारणाएं लैंगिक आधार पर विभाजित करती हैं। तो अगर हम पर्यटन और प्रवासन की बात करें तो पर्यटन और प्रवासन में थोड़ा सा डिफरेंस। प्रवासन का मतलब होता है कि जब हम एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं नौकरी वोकरी की तलाश के लिए, माइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, माइग्रेंट वर्कर सुनोगे ना, जिसे बड़ी संख्या में, एक सिंपल सी बात करूँ, एग्जाम्पल समझ लेना, सिंपल से मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे देश में बड़ी संख्या में बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब में आकर के काम कर रहे हैं। क्या है? प्रवासन। इसको क्या बोलेंगे? प्रवासन। पर्यटन क्या है? कि लोग वहां से आकर के यहाँ पर आ रहे हैं। प्रवासन पर्यटन क्या है? थोड़ा सा सिमिलर है बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। प्रवासन जो होता है उसमें, जो प्रवासन हो रहा है उसमें लोग वहां जाकर के रोटी रोजगार कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो पर्यटन है वो लोग सिर्फ घूमने फिरने के उद्देश्य से, या उनका कोई उद्देश्य दूसरा भी हो सकता है, सिर्फ घूमना फिरना, अन्य भी उद्देश्य हो सकता है, डॉक्टर अन्य चीजें। यानी पर्यटन और जो प्रवासन है इसमें थोड़ी सी ही, बहुत ज़्यादा इसमें क्या है? सिमिलरिटी है, यानी पर्यटन और प्रवासन में। अब मैंने दोनों का मतलब बता दिया कि पर्यटन क्या है, और मैंने समझाने की कोशिश की। तो देखो मैंने बोला ना, जैसे मान लो भाई कि कोई व्यक्ति है झारखंड में बैठा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आकर के दिल्ली काम करने लगा, ये है प्रवासन, यानी माइग्रेंट वर्कर जैसे हो गया। ठीक है, अब मान लो कोई झारखंड में बैठा है, अब कश्मीर वश्मीर घूम रहा, तो क्या है? पर्यटन में आएगा। लेकिन दोनों चीज़ें वही ना, कम बनाना, तो उसका मतलब ये नहीं, पर्यटन और प्रवासन लगभग एक जैसे ही है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है। पर्यटक एक स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं, जिससे पर्यटन और प्रवासन के बीच अंतर करना मुश्किल है। करेंगे, यानी जो पर्यटन है, जो प्रवासन है, इसमें अंतर बहुत कम है, करना ही मुश्किल है। अच्छा मान लो कहीं, जैसे मैं कह रहा हूं कि भैया कि कोई झारखंड से उठ करके दिल्ली आकर के कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन वहीं मैं देख रहा हूं कोई पर्यटन के उद्देश्य से कश्मीर गया, वहां पर 3 महीने रुक गया। यानी करें कि लोग लंबे टाइम तक पर्यटन कर रहे हैं, इसलिए पर्यटन और प्रवासन में हम अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, जबकि प्रवासी अधिक समय तक रहते हैं और स्थान को छोड़ नहीं सकते हैं। प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन पर्यटन के आय, पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली धन हो सकते हैं और बुनियादी सुविधाओं में निवेश कर सकते हैं। इसलिए यह समुदाय स्तर में गरीबी में कमी करता है। देखो सिंपल सा कह रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई प्रवासन है, किसी ने प्रवास कर लिया कि वो आकर के दिल्ली कमा रहा है, ठीक है, कहीं से आकर के काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो पैसा जो होगा भैया अपने घर पर भेजेगा। लेकिन जो पर्यटन वाला होगा वो पैसा घर नहीं भेजेगा, बल्कि वहाँ पर पैसा देकर के आएगा, पैसा लगा करके आएगा। नहीं, पर्यटन और प्रवासन में थोड़ी सी सिमिलरिटी है। रोजगार सृजन और अतिरिक्त बेहतर आय स्रोत स्थानीय लोगों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच में सुधार कर सकते हैं। यानी अगर हम देखें, जैसे रोजगार का सृजन हो, बेहतर आय हो, पैसा कमाना, स्थानीय लोगों के लिए बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, ये पर्यटन और प्रवासन दोनों के जरिए बेहतर हो सकता है। रोजगार में वृद्धि के माध्यम से युवाओं को शहर की ओर पलायन करने के बजाय ग्रामीण समुदाय में रहने के लिए प्रोत्साहन कहें कि जो रोजगार में हमें वृद्धि करनी चाहिए। जो हमारे युवा हैं, ठीक है, जो हमारे युवा हैं जो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, बल्कि वह गांव में रहें, इसके लिए हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। भैया तुम गाँव में रहो, ठीक है, वहीं पर रोटी रोजगार लो, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय पर्यावरण से अधिक निकटता से जुड़ा है और स्थानीय समुदाय मूल्यों के संरक्षण को पहचानते हैं, क्योंकि प्रवासन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदर्भित करता है। ठीक है, प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन छोटे और मध्य आकार में MSME के विकास, ज्ञान हस्तांतरण आदि के माध्यम से विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए चिकित्सा, प्रयोगशाला और तकनीकी में योगदान देते हैं। यानी जो प्रवासी हैं, जो कमाते हैं, कंपनियों का विकास होता है, बल्कि इनकी गरीबी दूर होती है और कई सारे अच्छे काम प्रवासन में। ठीक है, आर्थिक लाभ के लिए संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता तथा सामाजिक अधिकारों में सुधार और प्रवासी श्रमिकों को शामिल कर सकते हैं। यानी पर्यटन और प्रवासन से दोनों को क्या होता है, हमें फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा इसमें देखिएगा क्या है, पर्यटन और औपनिवेशिक
अन्वेषण देखिएगा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई थी तो यूरोप के देशों द्वारा उपनिवेशीकरण की शुरुआत पर्यटन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। अरे भाई, जो अंग्रेज थे जो हमारे देश में आए थे वो क्या थे, घूमने फिरने तो आए थे, सामान बेचने ही तो आए थे। ठीक है, पूरब की खोज की ओर पश्चिम के लोग ऐसी संस्कृतियां पाई जो अपने आप में भिन्न थी और इन संस्कृतियों की खोज में रुचि पैदा की। नवीन उपनिवेशियों विदेशों में पर्यटन ने स्थानीय संदर्भ में महारत हासिल करने के लिए काम किया। औपनिवेशिक राज्य न केवल संभावित हस्तक्षेप की सुविधा के लिए बल्कि इसे निवासियों के लिए इसे सुलभ बनाने में मदद किया। इसका फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र को विभाजित किया। यह प्रादेशिक स्थानों में विनियोग और पर्यावरण की संबंधी बाधा को प्रतीक बने। कल्पित और यादगार यात्राएं, कुछ यात्राएं जो होती हैं कल्पित होती हैं, ठीक है, कुछ हमारी यादगार यात्राएं। ये पर्यटन में अगर आप देखोगे बहुत सारी जो यात्राएं होती हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यादगार होती हैं, बहुत बेहतर होती हैं, जिसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं, हम रास्ते कहाँ का सामना कर रहे हैं, हम किन सीमाओं को पार करेंगे, हम पैदल कैसे जाएंगे, सार्वजनिक परिवहन या नाव द्वारा यात्रा में कितना समय लगेगा, ये सारी चीज़ें भी हमारे पर्यटन में क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। यानी कल्पित और यादगार यात्राएं बहुत सारी। यदि मानसिक निर्माण है तो अनुभव से प्राप्त कम समय में एक अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वह अनुभव की स्मृति से उत्पन्न संदर्भ में विकसित करेंगे। या पाठकों को यह पता लगाना शुरू होता है कि मानचित्र नक्शे की कल्पना करने, रिकॉर्ड करने और यात्रा को याद रखना उनकी मदद कर सकता है। कई सारी हम ऐसी यात्राएं करते हैं ना जो हमारे लिए बहुत यादगार हो जाती हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक भैया सबको याद रहती हैं कि भाई हम फलाने जगह पर गए थे, वहाँ पर ऐसा था, वहाँ पर ऐसा था। बहुत सारी यात्राएं जो होती हैं हमारे लिए यादगार होती हैं, हमारे मन में, मस्तिष्क में हमेशा रहती हैं। और वो जो यादें होती हैं बार बार हमें उन जगहों पर घूमने के लिए, उन जगहों पर जाने के लिए हमें क्या करती हैं, बार बार क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। हमसे बार बार सवाल पूछती हैं कि हमें वहां पर जाना चाहिए, हमें वहां पर आकर्षित करती हैं, या उसमें एक प्रकार का अटैचमेंट रहता है, हम दोबारा घूमना चाहते हैं, दोबारा फिरना चाहिए। इससे क्या होता है कि पर्यटन जो होता है उसे बढ़ता है या इसमें वृद्धि होती है पर्यटन में। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में आप क्या गया 2.3 आ गया है, यहाँ पर क्या गया आपका सारांश आ गया। मेनली इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो रहेगा पर्यटक और पर्यटन क्या होता है, पर्यटन के प्रकार बताओ। प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्यटन का इतिहास क्या है, हिस्ट्री, भाई इसकी कब से शुरुआत की गई, कब से शुरू हो गया, जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल में बताया था। ठीक है, एक चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर जो 2 है, ये चैप्टर नंबर आपका 2 खत्म हो गया है। इसमें जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सारा बता दिया और जितना जरूरी था सभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, जितना था उतना मैंने बता ही दिया है और लगभग ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है।